इस टिकटॉकर का नाम है उमर हयात। इसको आमतौर पर काका कहा जाता है, उमर हयात उर्फ काका। ये कई माह से सना यूसुफ के पीछे लगा हुआ था। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और सना जो है हर दफा इसको रिजेक्ट करती रही, एक डीड शख्स की तरह उसके पीछे पड़ा रहा और उसको बार बार मैसेज करता था, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा तैश में आ गया। सना यूसुफ मेरी नहीं बनेगी तो मैं किसी की भी नहीं बनने दूंगा। काली शर्ट और ट्राउजर पहने घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा सना यूसुफ के कमरे में गया और इसने पहले कुछ उससे बातें की, लेकिन उसके फौरी बाद फायर की आवाज आई और 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने पे लगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया और वहां वो बच ना सकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इजाज अहमद भट्ट। हमारा आज का जो केस है वो सना यूसुफ टिकटॉकर के कत्ल के हवाले से है। जैसे ही ये मुलजम पकड़ा गया है, मुलजम ने पुलिस की हिरासत के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मुलजम के बारे में ऐसी ऐसी मालूमात मिली है कि जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये एक 22 साल का नौजवान है और सिर्फ मैट्रिक पास है। इसका वालिद 16वें स्केल से रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम रहा है और उसके बाद ये जो नौजवान है ये खुद भी टिकटॉकर है और इस टिकटॉकर का नाम है उमर हयात। इसको आमतौर पर काका कहा जाता है, उमर हयात उर्फ काका। काका जो है ये कई माह से सना यूसुफ के पीछे लगा हुआ था। ये सना यूसुफ को बार बार उसके टिकटॉक के ऊपर मैसेज करता था। कभी कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये इसने अपने लव का इजहार भी किया था और कई जगह इसने कमेंट्स लिख के कहा कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और सना जो है हर दफा इसको रिजेक्ट करती रही और बार बार रिजेक्ट करने के बावजूद ये डीटो की तरह, एक डीड शख्स की तरह उसके पीछे पड़ा रहा और उसको बार बार मैसेज करता था कि अगर आपने मुझे मिलने से इनकार कर दिया तो मैं जाऊंगा। तो ये मुलजम काफी अरसे से, कई माह से पीछा कर रहा था। जब 29 मई को सना यूसुफ की सालगिरह थी तो ये उस वक्त भी मुलजम कोशिश करता रहा कि इसकी मुलाकात सना यूसुफ से हो जाए, लेकिन सना यूसुफ ने उस रोज भी इससे मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा तैश में आ गया। इसने कहा अगर सना यूसुफ मेरी नहीं बनेगी तो मैं किसी की भी नहीं बनने दूंगा। उस वक्त इसने ये इरादा किया कि मैं सना यूसुफ को जिंदा नहीं रहने दूंगा। इस मुलजम का ताल्लुक फैसलाबाद से है। सना यूसुफ बुनियादी तौर पर अपर चतराल की रहने वाली थी, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए आई हुई थी और वो अपने इसका जहां वो रिहाइश पजीर थी वहां उसका वालिद यूसुफ और उसकी वालदा फरजाना यूसुफ और उसका एक भाई 15 साल का, वो भी वहां ही रहते थे। इस दौरान जब ये वाकया हुआ है FIR में तो ये लिखवाया गया है कि इसकी वालदा फरजाना यूसुफ और इसकी एक फुप्पो इनके घर में मौजूद थी जब ये मुलजम काली शर्ट और ट्राउजर पहने घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा सना यूसुफ के कमरे में गया और इसने पहले कुछ उससे बातें की, लेकिन उसके फौरी बाद फायर की आवाज आई और 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने पे लगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया और वहां बच ना सकी। वकुआ के फौरी बाद मुलजम जब फायरिंग करके घर से फरार हुआ तो मुलजम ने फौरी तौर पर कोशिश की कि वो इस्लामाबाद से अड्डे पे पहुंचे और अड्डे के जरिए बस पे बैठकर सीधा फैसलाबाद चला जाए। जब वो यहाँ से फरार हो गया तो उसके बाद पुलिस इसके पीछे लगी और मैं यहाँ बताता चलूँ कि IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी को मोहसन नकवी जो वफाकी वजीर दाखिला हैं उन्हें खसूसी तौर पर अहकाम दिए कि इस मुलजम को फौरी तौर पर चंद घंटों में या 1 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए, जिसकी वजह से 2 जून को जब ये वकुआ हुआ उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का सबसे बड़ा जो टारगेट ऑपरेशन था वो इस केस को बनाया गया। IG इस्लामाबाद ने 7 टीमें बनाई, उनको मुख्तलिफ चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए और छापे मारने के लिए भेजा गया। मैं यहाँ यही बताता चलूँ कि इस्लामाबाद की ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस और CIA पुलिस और इसके अलावा बहुत सारी जो एजेंसीज हैं उनके भी बहुत सारे अफसरान ने इस केस की तफ्तीश के लिए और सेफ सिटी अथॉरिटी ने अपनी जो फौरी तौर पे जो अफसरान थे उनकी खिदमत भी पेश की। तो जब ये टीमें रवाना हुई तो सबसे पहले पता चला कि मुलजम जहां शहर से बाहर की तरफ रवाना हुआ है, उससे बहुत सारी जगहों पे रास्ते में फुटेज जो है ना वो मिसिंग थी। तो इसके बाद टीमें जो मजीद आगे रवाना की गई और जियो फोरेंसिक किया गया और उस वक्त मैं आपको यही बताता चलूँ कि सना यूसुफ का जो मोबाइल था वो भी ये मुलजम अपने साथ ले गया था, क्योंकि ये माजी में उसको मैसेज करता रहता था
उसके टिकटॉक के नीचे अपने मैसेज लिखता था, जिसकी वजह से इसके वो मैसेज पकड़े जाने थे। तो इसने सोचा कि मैं मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले जाऊं और अपने तमाम मैसेजेस नीचे से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि सना यूसुफ का मोबाइल इसके पास आ गया था और इस वजह से वो एडमिन भी खुद बन गया था। अच्छा, मैं यहाँ ये भी एक आम चीज़ बताता चलूँ कि ये जो मुलजम है ये भी टिकटॉकर है। ये भी टिकटॉक के जरिए यानी अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था। इसने बहुत सारी टिकटॉक भी बनाई हुई है और दूसरे सोशल मीडिया पे ये आता रहता था। इसने खुसूसी तौर पे कोशिश की कि सना यूसुफ को इस बात पे कायल करने की कोशिश करता रहा कि सना यूसुफ इसके साथ मिलके टिकटॉक बनाए, इसके साथ मिलके दूसरी पोस्ट बनाए ऐसी कि जिसको ये इकट्ठे वायरल करें, तो इसका नाम भी जो है ना वो वायरल हो जाए, उसको भी सना यूसुफ की तरह लाखों में इसके फॉलोअर्स बन जाए। लेकिन सना यूसुफ क्योंकि इसको पसंद नहीं करती हो, वो कहती थी कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे बात करूं। लेकिन ये मुलजम ने अपना इरादा जो है वो एंड तक जाहिर न किया और आखिरकार ये पिस्टल लेकर जी सेक्टर 13 में इस्लामाबाद पहुंच गया और उस रोज भी ये अपने पिस्तौल के साथ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर गया और गुलदस्ता ले जाकर इसने सना यूसुफ को पेश किया और उसको कहा कि जबरदस्ती उनके घर में घुसा और उसको गुलदस्ता उसके कमरे में जाकर पेश करते हुए कहा कि मैं आपकी सालगिरह का आपको ये गिफ्ट देने आया हूँ। सना यूसुफ इसको देख के परेशान हो गई। उसने कहा कि तुम अंदर कैसे आ गए। अभी इसकी तकरार चल रही थी कि मुलजम ने देखा कि कोई तीसरा शख्स दरमियान में ना आ जाए। उसने फौरी तौर पर इससे कहा कि अगर तुम मेरी नहीं बनती तो मैं किसी की भी नहीं बनने दूंगा। लेकिन मुलजम जो है इसका इरादा जो था उसको करने का ही था, इस वजह से ये पिस्टल लेके आया। और कुछ पुलिस अफसरान जो तफ्तीश कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि मुलजम 22 साल का है और ये काफी अरसे से सना यूसुफ को तंग कर रहा था और सना यूसुफ के बारे में ये जो कहा जा रहा था कि उसको गैरत के नाम पर किया है, तो ऐसा कोई पहलू नहीं था। सना यूसुफ इसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी, ये उसको बार बार आई लव यू तक के मैसेज भेज रहा था, जिसका उसने जवाब नहीं दिया। कि उसके बाद इसने फिर ये फैसला किया कि मैं सना यूसुफ को किसी और का भी नहीं बनने दूंगा। तो इस तरह के इंतहा पसंद नौजवान जो हैं वो मुआशरे के लिए भी खतरे का बायस बन रहे हैं और इस मुलजम की अभी मजीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसके बारे में कुछ मजीद तहकीकात भी सामने आई हैं जिनको अभी सिया राज में रखा जा रहा है, जो कुछ अरसा बाद अवाम के सामने लाया जाएगा। वो भी चीज़ें हम आपके सामने पेश करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान इजाज़ में बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।